हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हम डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट लोकेलिटीज की जो सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप डिफरेंट लोकेलिटीज की मिट्टी की किस तरह से पता करते हो, तो इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या क्या है। तो इसके लिए हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, वेट मशीन, मिट्टी के सैंपल, जो भी आप मिट्टी लेके आ रहे हो उसके, इसके अलावा पानी, फिल्टर पेपर और ये फनल। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास अभी हमने 50 ग्राम क्ले ली है और 50 ग्राम गार्डन सोइल ली है। इसको आप वेट मशीन पे हमने इसको ऑलरेडी ही इसका वेट करके रख लिया है, जो कि 50 ग्राम है, क्ले है, और हमारे पास में 50 ग्राम ही गार्डन सोइल है, जो हमने इसको पहले ही वेट कर लिया था। 50 ग्राम गार्डन सोइल ली है हमने। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है 50 ml वाटर 2 बीकर के अंदर। अब हम क्या करेंगे बेटा, मेजरिंग सिलेंडर को लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप फनल को लगाओगे इस तरह से, और जो आपके पास में फिल्टर पेपर है उसको आप कुछ इस तरह से मोड़ोगे, इस तरह से इसको फोल्ड करोगे, और फोल्ड करने के बाद में फनल के अंदर आपको देखो इस तरह से लगाना है कि इसकी 3 साइड तो एक तरफ होनी चाहिए, 3 साइड एक तरफ और एक सिंगल साइड एक तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आप इसको फनल के अंदर लगाओगे, और जो हमारे पास अभी 2 मिट्टी के सैंपल है इनको आप ऐड करोगे इस फनल के अंदर। इस तरह से आप इसको इसके अंदर ऐड कर दोगे। ये हमने ऐड कर दिया है इसको। ये मिट्टी फिल्टर पेपर के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और इसी तरह से हम अपने दूसरे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये दूसरी फनल लगाएंगे, और इसके अंदर आप टिश्यू पेपर को उसी तरह से फोल्ड करोगे, इस तरह से फोल्ड करके इसकी 3 साइड रखोगे एक तरफ और एक साइड को रखोगे एक तरफ। इस तरह से फनल के अंदर आप इसको लगा दोगे। लगाने के बाद इसमें भी आप मिट्टी को ऐड कर दोगे। जो कि हमने 50 ग्राम ली थी, और इसको भी मिट्टी को आप अच्छे से, ये आपके फनल के अंदर ही होनी चाहिए, फिल्टर पेपर के अंदर अंदर। अब आप क्या करोगे बेटा, अब हमने यहाँ पे जो 50 ml वाटर लिया है, दोनों के अंदर वाटर को बिल्कुल बीचों बीच में डालना है, फिल्टर पेपर से बाहर नहीं होना चाहिए वाटर। आप इसको धीरे धीरे इसमें ऐड करोगे। आप देखोगे कि जो पानी है धीरे धीरे नीचे मेजरिंग सिलेंडर में जमा होने लगेगा। पानी को धीरे धीरे डालना है, बिल्कुल आराम से। पानी नीचे जमा होने लगेगा, अभी कुछ देर लगेगा इसमें। पानी को आराम से डालना है। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पता लगने वाली है। यहाँ पे 50 ग्राम क्ले लिया था और 50 ग्राम ही गार्डन सोइल ली थी, और उसके अंदर ऐड कर रहे हैं 50 ml वाटर। अभी इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ देर के अंदर ये इसमें फिल्ट्रेट हो जाएगा। पानी नीचे जमा होने लगा है, और हम इसको तब तक इसी तरह से रोक के रखेंगे जब तक इसमें से पानी गिरना बंद ना हो जाए। और इसी तरह से हम जो हमने दूसरा 50 ml वाटर लिया है इसको हम ऐड करेंगे इस क्ले के अंदर, इस वाले फनल के अंदर धीरे धीरे ऐड करेंगे। पानी को थोड़ा टाइम लग रहा है नीचे आने में, इससे ये पता लग रहा है कि मिट्टी जो है ये होल्ड करके रख रही है पानी को। इसके लिए आपको जो हम इसके लिए ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। हमने जो भी आपने वेट लिया है, हमने 50 ग्राम गार्डन सोइल ली थी और 50 ग्राम क्ले लिया था। उस क्ले को आपने इसमें ऐड किया है, क्ले को और गार्डन सोइल को। इस तरह से जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर जो नजर आ रहा है, आप
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल की परसेंटेज पता कर सकते हो। ये थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। देखा बेटा आपने, अब इन दोनों के अंदर पानी आना बंद हो चुका है, यानी कि ये पानी को जितना होल्ड कर लिया इसने मिट्टी ने वो इसमें रह गया है और बाकी पानी कलेक्ट हो गया है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। तो बेटा हमने 50 ml वाटर लिया था और 50 ग्राम हमने सॉइल के सैंपल लिए थे। तो अब जितना पानी इसके अंदर मिट्टी ने रिटेन कर लिया, जितना पानी मिट्टी ने सोख लिया, वही क्या है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। तो हमने 50 ml वाटर लिया था, 50 में से अब देखो हमारे पास में मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी कलेक्ट हुआ है 30 ml, और इस वाले के अंदर जो कि हमारी गार्डन सोइल थी, और इस वाले सिलेंडर के अंदर हमारे पास पानी कलेक्ट हुआ है 20 से ऊपर है ये। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इन दोनों को देखते हुए पता लग रहा है कि जो क्ले है, क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है गार्डन सोइल की तुलना में। तो इस तरह से बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको पता लगती है। अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल नजर आ रही है, उसके अंदर आपको इसका जो आपने लिया था, मिट्टी का सैंपल लिया था आपने 50 ग्राम, पानी लिया था आपने 50 ml, तो आप आसानी से निकाल सकते हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की ऑफ सॉइल की परसेंटेज। थैंक यू सो मच।